नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए निर्जला एकादशी के व्रत के बारे में कुछ जानकारियाँ लेकर आई हूँ। किस दिन करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, इसकी तिथि क्या है और इसके व्रत का पारण कब होगा, इसके नियम क्या हैं, पूजा विधि क्या है, इस सब मैं आपको बताऊँगी। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए हुए व्रत किया जाता है। ये निर्जला एकादशी हमारे पूरे साल के 24 एकादशियों का फल देती है। आप यदि पूरे 24 एकादशी का व्रत नहीं रहते हैं तो आप केवल इसी व्रत को रहिए और निर्जला एकादशी व्रत रहिए और आपको पूरे 24 एकादशियों का फल प्राप्त होगा। ये सबसे अधिक पुण्य देने वाली एकादशी कहलाती है और विष्णु लोक की स्वर्ग की प्राप्ति कराती है। इसको भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी कहा जाता है। इसके पीछे की एक छोटी सी कथा है। एक बार भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा कि प्रभु मुझे बताइए कि मैं कौन सा ऐसा व्रत करूं जिससे मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो। मैं साल में केवल एक बार व्रत कर सकता हूं। मेरे घर में माता कुंती, द्रौपदी, मेरे सभी भ्राताश्री व्रत का पालन करते हैं, एकादशी का व्रत रहते हैं और वे बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए व्रत का पालन कर पाते हैं। मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे उदर में अग्नि जलती रहती है, भूख की अग्नि जलती रहती है, तो मैं व्रत नहीं रह सकता हूँ। मैं साल में एक दिन ही व्रत रह सकता हूँ। महर्षि वेदव्यास जी जानते थे कि भीम के उदर में वृक नामक जो अग्नि जलती रहती है तो वह व्रत नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने इस ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में उनको बताया कि तुम निर्जला एकादशी का व्रत रहो। इसको करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुमको भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसमें आचमन जितना जल पीने का कोई दोष नहीं होता है और इस व्रत को पूरे नियमानुसार करने से इस व्रत की संपूर्ण प्राप्ति होती है। पूरे 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है और पूरे 24 एकादशी नहीं करनी पड़ती हैं। केवल इस मात्र एकादशी से ही सभी एकादशियों का फल तुमको मिल जाएगा। इस व्रत को करने से जो भी व्रती इस व्रत को करता है तो उसके कायिक, मानसिक, वाचिक सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है या फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप जिस प्रकार व्रत करेंगे उसी प्रकार से आपको उसका फल प्राप्त होता है। यदि आप अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं तो आपको उसी अनुसार फल प्राप्त होगा। यदि आप अन्न खाकर व्रत करते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है, दवाइयाँ चल रही हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अन्न या जल ग्रहण ना करें। यदि आपको आवश्यकता है, यदि आप रह सकते हैं तो आप रहिए और नहीं रह सकते हैं। एकादशी का व्रत किस प्रकार करना है? आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि करना है, गंगा जल से स्नान। यदि आप जा सकते हैं गंगा जी में नहाने तो गंगा जी में जाकर स्नान करें। नहीं जा सकते हैं तो अपने जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर, काले तिल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। उससे आप स्नान करें, शुद्ध होकर आप मंदिर में जाएं। एक दिन पहले अपने मंदिर को साफ और स्वच्छ कर लें। पंचामृत बनाएं, पंचामृत से ठाकुर जी का स्नान कराएं। यदि आपके घर में शालिग्राम जी भगवान हैं तो आप उनका भी स्नान कराएं। श्री हरि नारायण विष्णु की मूर्ति है तो उनका भी स्नान कराएं और उनको स्नान कराकर एक चौकी में लाल कपड़ा बिछाकर उनको उसमें विराजमान कर दें। इसके बाद अष्टदल कमल बनाकर कलश की स्थापना करें, दीप कलश की स्थापना करें, गौरी गणेश को भी स्थापित करें। इसके बाद आप संकल्प लें, संकल्प लेकर पूजन करें, विधिवत रूप से पूर्ण पूजन करें। तुलसी जी अवश्य अर्पित करें क्योंकि बिना तुलसी जी के इस व्रत का कोई महत्व नहीं, इस पूजा का कोई महत्व नहीं है। तो एक दिन पहले आप तुलसी जी तोड़ कर रख लें क्योंकि उस दिन तुलसी जी को नहीं तोड़ा जाता है। तो आप एक दिन पहले तुलसी जी तोड़ कर रख लें और उनके भोग में तुलसी जी को अवश्य चढ़ाएं। उनके चरणों में तुलसी जी चढ़ाएं। हो सके तो आप तुलसी जी का माला बनाकर उनको चढ़ाएं। आप 101 गिनकर तुलसी जी के पत्र, चंदन और लाल सिंदूर लगाकर चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना विधिवत रूप से पूजन करें, भोग अर्पित करें। भोग में उनको जो भी पसंद है आप उन सभी भोगों को अर्पित करें या आपके पास जो भी उपलब्ध है वो सारे भोग आप अर्पित करें। इसके बाद आप कथा करें, कथा करके आरती करें। आरती
कर हवन करें। हवन आप आरती से पहले भी कर सकते हैं और बाद भी कर सकते हैं। इस प्रकार पूरी पूजा संपन्न होने के बाद आपको दान देना है। दान क्या देना है? एक मिट्टी का कलश लेना है, घड़ा ले लेना है और आप अपने अनुसार घड़ा ले सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा आप लेना चाहें उस प्रकार का आप एक घड़ा ले लें, मटका ले लें और उसको सफ़ेद कपड़े से ढक लें। उसके ऊपर एक कटोरी रखकर उसमें चीनी भरें, चीनी और फल रखकर दान देना है। आप कोई भी फल ले लीजिए, आम ले लीजिए, जो भी इस समय मौसमी फल मिल रहे हैं, खरबूजा है, तरबूज है, जो भी आप देना चाहें तो वो फल आपको उसमें रखकर पंडित जी को दान दे दीजिए या आपके घर में जो भी उपलब्ध हो, जिसको भी आप दान देना चाहें आप उनको दान दे दीजिए। तो इस प्रकार आपका व्रत संपन्न हो जाएगा और पूरे दिन आपको निर्जल होकर व्रत रहना है। भगवान की ही पूजा में ध्यान लगाना है। आपको उनके ग्रंथ पढ़ने हैं या आपको गीता पढ़नी है, जो भी ग्रंथ हैं आप वो पढ़िए या फिर उनके मंत्रों का जाप करते रहिए। कम से कम बोलिए जिससे आपकी किसी से बहस ना हो या कोई भी ऐसी बात ना हो मुँह से जो गलत हो, आपके मुंह से कुछ गलत निकले जिससे कि आपके व्रत पर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़े या आपके व्रत का पुण्य घटने लगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप पूर्णतया व्रत का पारण करें। दूसरे दिन आपको व्रत का पारण करना है। दूसरे दिन व्रत का पारण करने से पहले आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना है। भोजन कराकर आपको व्रत का पारण करना है। एक तुलसी के पत्र से और चने से आप अपने व्रत का पारण कर लीजिए। यदि ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आप उतना ही जितना भोजन कराते हैं उसी प्रकार से सामग्री निकाल कर दान में दे दें। आप दान में कुछ भी दे सकते हैं, गेहूँ, चावल अवश्य दें और चावल का भोग भी उस दिन अवश्य लगाएं। भगवान को पारण करके चावल का भोग अवश्य लगाएं। तो दूसरे दिन आपको चावल ज़रूर बनाना है, खाना है और उसको दान भी करना है। तो आपको चावल लेकर और गेहूँ, तिल, आपके सामर्थ्य के अनुसार जो भी गुड़, चीनी जो भी आप दान कर सकते हैं, घी है, दूध है, फल, सब्जियां इत्यादि जो भी आप दान करना चाहते हैं आप दान कर सकते हैं। दक्षिणा अवश्य रखें। दान में भी आपको दक्षिणा देनी है और पूजा करते समय भी आपको दक्षिणा अवश्य रखनी है। दक्षिणा रखना हर प्रकार से ज़रूरी है क्योंकि दक्षिणा ही आपका व्रत, दान, पूजा सब कुछ संपन्न कराता है। तो इस प्रकार आपको दक्षिणा रखना आवश्यक है। तो इस व्रत का नियम दशमी तिथि से प्रारंभ कर दिया जाता है। दशमी तिथि को सुबह भोजन कर लिया जाता है। आप चाहें तो उस दिन चावल को पूर्णतः अवॉइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह के टाइम चावल ले सकते हैं। सुबह आप चावल लेके फिर दोपहर से आपको अन्न व चावल का बिल्कुल भी त्याग कर देना है। चावल नहीं लेना है और ना ही अन्न लेना है। आप फलाहार ले सकते हैं, नमक के साथ आप फलाहार खा सकते हैं और भुट्टो के आटे की पूड़ी वगैरह, पकौड़ी वगैरह आप बनाकर खा सकते हैं। दूसरे दिन से आपको पूर्णतः नियम का पालन करना है और फिर द्वादशी में ही व्रत का पारण करना है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप एकादशी का व्रत करें उसका नियम दशमी तिथि से प्रारंभ कर दिया जाता है। तो चलिए अब समय जान लेते हैं। 20 जून 2021 को शाम को 4:21 से ये प्रारंभ हो रही है और दूसरे दिन 21 जून को दोपहर 1:31 पर इसकी समाप्ति हो रही है। हालांकि ये एकादशी वाले दिन ही समाप्ति एकादशी की हो जाएगी, लेकिन आपको उस दिन व्रत का पारण नहीं करना है। व्रत का पारण आपको द्वादशी मतलब दूसरे दिन ही करना है। द्वादशी की समाप्ति से पहले कर लेना है। तो आप उस दिन व्रत का पारण नहीं करेंगे, आप दूसरे दिन व्रत का पारण करेंगे। व्रत के पारण का समय जान लेते हैं। सुबह 5:21 से 8:12 तक इसका पारण हो जाएगा। तो आप इसके बीच में अपने व्रत का पारण कर लीजिए और उस दिन आप गौ सेवा करना चाहें तो आप गौ सेवा कर लीजिए। यदि आप सक्षम हैं तो गौ की सेवा कीजिए, इससे भी आपको काफ़ी पुण्यों की प्राप्ति होती है। और जल का दान कीजिए, आप जितना जल पिला सकते हैं तो आप जल का दान कीजिए। यही व्रत है दोस्तों कि आप स्वयं जल ना पीकर लोगों को जल पिलाएं। वैसे तो इस पेंडेमिक के टाइम पे कोई जल नहीं पिएगा, लेकिन यदि किसी को आवश्यकता है, कोई मांग रहा है आपसे जल, तो आप मना ना करें, आप जल अवश्य पिलाएं। पानी का दान अवश्य करें और उस दिन पानी का दान करने से आपको आपके पुण्यों में बढ़ोतरी होने लगती है, आपके पुण्य बढ़ते हैं। तो आपको ये मेरी छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो
तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बेल आइकन को दबाने से मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।